वेलकम बैक। कारस साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा कि चेयरमैन एनडीए में खुद भी फील्ड में थे और उनके सामने लोगों ने एतराज़ात उठाए कि वहाँ पे जिस कैंप में वो खुद मौजूद हैं वहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि जी ये मेरा काम नहीं है कि वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट आके रोटी मुहैया करे। तो वो फील्ड में क्या करने गए थे? देखिए, मैं आपके सवाल पे आने से पहले एक जरा गुजारिश करूंगा। ये फुटेज आपके सामने चली है। जो जवान जनरल साहब से गुफ्तगू कर रहा है, इतराज कर रहा है, जनरल पसीने में भीगा हुआ है, उनके कपड़े सारों का हाल खराब है, उनके गिर्द खड़े लोग जो है वो वाकई तूफान में और सैलाब ज्यादा नजर आ रहे हैं। और वो माया लगे बेहतरीन सफेद रंग के, मेरे भी उतने सफेद, आपकी शर्ट का रंग उतना सफेद नहीं है जितने सफेद रंग की माया लगे कपड़े पहने वो उस फ्लड एरिया में आपके ख्याल में वो प्लांटेड आदमी है? मैं प्लांटेड नहीं कह रहा, आप खुद अंदाजा कीजिए कि फ्लड के इलाके में फ्लड ज्यादा बंदा क्या इस तरह का माया लगा सफेद बरक सफेद लिबास पहन के और वो जाके कंप्लेंट करे कि मुझे कुछ नहीं मिला। हो सकता है वो वहां का नुमाइंदा भी होगा तो फ्लड वालों के साथ जो बाकी जो दो लोग उसके साथ आपने उनकी बात सुनी वो क्या कह रहे थे? 30 लोग और थे जी जो नजर आ रहे थे, सारे फैक्ट्रीज थे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। वो लोग साहब, बात यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की नहीं हो रही, एक इमेज की हो रही है। जो इमेज जा रहा है हुकूमत, मैं असल में चाहता ये हूं कि जो रिपोर्ट आपने दिखाई है उसकी भी जरा सूरत देख ली जाए। अब मैं उस पर आ जाता हूं। सवाल यह है, फेडरल गवर्नमेंट ने आर्मी के जरिए, नेवी के जरिए, एयरफोर्स के जरिए, एनडीएमए के जरिए कोऑर्डिनेट करके लोगों को जहां से इवैक्यूएट कर सकते थे इवैक्यूएट किया, जहां पे फूड पहुंचा सकते थे फूड पहुंचाया। अब उस फूड की डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम जो है, आपको एक चीज जरूर ज़हन में रखनी चाहिए। पहले जरा मेरी गुजारिश सुन लीजिए सवाल करने से पहले, मुझे 2-1 मिनट आपके चाहिए होंगे। अब हमें समझना पड़ेगा कि स्टेट काम कैसे करती है, क्योंकि आपकी अजम्पशन के ऊपर, आपकी ख्वाहिश के ऊपर, रिपोर्टिंग के ऊपर स्टेट ने काम नहीं करना। स्टेट ने काम करना होता है जो उसका तरीकाकार मैनेज्ड है। हमने, और ये जो मिजरी मार्केटिंग है ये हमारा काम नहीं है, ये आपको भी एक हद तक करना चाहिए, लेकिन ये कोई बहुत कमाल का काम नहीं होता। हम तो कह रहे हैं कि लोगों को होप दिया जाए। मैं कहता हूं, और यू आर रिस्पांसिबल फॉर इमेज परसेप्शन ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इज नॉट गिविंग होप माय ब्रदर, दिस इज नॉट गिविंग होप, दिस इज मिजरी मार्केटिंग। होंगी तो वहां पे आपका इमेज सही आएगा ना, होप होगा। मैं वही अर्ज करता हूं। देखिए ना, गुजारिश ये है, अब आप कह सकते हैं कि क्या कर रहा है आपका फ्लड डिपार्टमेंट फेडरल का, क्या कर रहा है हमारा मेट ऑफिस। मेट ऑफिस ने तो जून में बता दिया था। मैं भाई मुझे पता है पूरा, मुझे डेटा भी पता है, मैं आपसे ज्यादा पता है मुझे इस बात का। मेट ऑफिस ने इतला देनी होती है फ्लड डिपार्टमेंट को। फ्लड डिपार्टमेंट ने तमाम सूबों के अंदर जो उनके सूबाई यूनिट होते हैं, हर जो सूबाई महकमा आपाशी है, उनके अंदर एक क्राइसिस मैनेजमेंट सेल बना होता है, ये फ्लड मैनेजमेंट सेल होता है, उनको इतला देनी होती है। इसके बावजूद मेट ऑफिस ने सूबाई हुकूमतों के 200 ऑफिस तक इतला करते हैं, जो उनके मैंडेट में नहीं भी है वो भी करते हैं। अब आगे अगर ये कहा जाए कि जी मरकजी हुकूमत क्या कर रही थी, क्यों नहीं आपने बंद से सही तरह बनवाए, तो भाई वो सूबाई गवर्नमेंटों ने करने थे, उनके सूबाई हुकूमतों का प्रॉम्प्टली रिएक्शन था। लेकिन ये इतना बड़ा फ्लड था कि सूबाई हुकूमतें, मरकजी हुकूमतें, बैरूनी हुकूमतें भी हमारे साथ आई होती तो भी हम इसको पूरी तरह मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि इसका क्वांटम इतना बड़ा है। अब रही बात ये कि फ्लड्स के अंदर जो कैंप लगे हैं, कैंप कौन लगा रहा है? कुछ कैंप आर्मी की तरफ से मैनेज्ड है, कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से मैनेज्ड है। हमने गवर्नमेंट को क्या करना है? एनडीएमए के पास अपनी, पहले मेरी बात सुन लीजिए, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, मेरी गुजारिश सुन लीजिए, वो भी कर रहे होंगे जी, मैं उससे भी इनकार नहीं करता, लेकिन मैंने नहीं देखे अभी तक वो। लेकिन वो एक खबर चल रही है और उस खबर से पाकिस्तान का जितना नेक नामी हो रही है, मैं अर्ज करूं उससे जितना खौफनाक इंपैक्ट पाकिस्तान के इमेज पे आ रहा है, वो भी आप खुद देखिए, खुद मीडिया फैसला करेगा क्या करना चाहिए और उसका पाकिस्तान को कितना फायदा हो सकता है, जरूर करें। लेकिन गुजारिश ये है कि इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हम फंड दे रहे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हम फूड दे रहे हैं, उनको हम इक्विपमेंट दे रहे हैं, उनको हम मेडिसिन दे रहे हैं। सवाल यह है कि एनडीएमए के पास वो फील्ड फोर्स नहीं है, वो कोई फौज नहीं है, वो कोई रेंजर्स नहीं है, वो कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं है। एनडीएमए के पास अपनी फील्ड फोर्स नहीं होती, उन्होंने कोऑर्डिनेट करना है। मिनिस्टर साहब और नवाज शरीफ साहब ने जो कमीशन एग्री किया है कि ये बनेगा, वो एडमिशन ऑफ फेलियर है कि एनडीएमए नाकाम हो चुका है? नॉट एट ऑल। एनडीएमए की नाकामी, एनडीएमए को पहले आप ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर समझे तो सही, वो है क्या? आप एनडीएमए से ये तवक्को कर रहे हैं कि वो बंदे को भी वहां से निकालेगी, उसको फूड भी पहुंचाएगी, उसको मेडिसिन भी देगी, उसका कैंप भी बनाएगी, उसका घर भी बना के देगी। एनडीएमए इज नॉट दिस। एनडीएमए क्या करेगी? एनडीएमए कोऑर्डिनेट करेगी इमरजेंसी की सूरत में। जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखे ना, एनडीएमए के लोग तो नहीं बैठे हर जिले में, हर तहसील के अंदर कि वो बताए कि जी फलां इलाके में फ्लड आ रहा है, हर गांव के अंदर वहां से जो रिपोर्ट आएगी। मिनिस्ट्रीज हैं, फिर वो क्या काम करेंगी ये बताएं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने अभी तक कोई मीटिंग की, असेस किया कि इतनी मेडिसिन हमें फलां जगह पे चाहिए,
ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का काम है ना, एनडीएमए का तो नहीं है कि आपने एक जर्नैल को वहां पे बिठा दिया और उसका कहा जी वो सारा काम करेगा और वो फेलियर्स आपके ऊपर रिफ्लेक्ट होते हैं। अब जरा आपने अपने आर्गूमेंट के अंदर आप खुद गौर करें कि आपने आर्गूमेंट क्या किया है। डिस्ट्रिक्ट जो डीसीओ है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, उन्होंने मुझसे पूछना है कि मैं फर्ज करें हेल्थ को डील कर रहा हूं, आप किसी और डिपार्टमेंट को फूड को डील कर रहे हैं, कोई तीसरी मिनिस्ट्री किसी और को डील कर रही है, क्या वो सारी मिनिस्ट्रीज के साथ अलग अलग डील करेंगे? इस तरह नहीं होता। ऊपर एक चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर बैठा है, ये सारी मिनिस्ट्रीज की रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को जाती है, सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ बैठ के आप वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो आप मुझे बता रहे हैं ना, कि मुझे आपसे बेहतर पता है कि गवर्नमेंट क्या है। सवाल ये है कि इस क्राइसिस की सूरत हाल में जब डिस्ट्रिक्ट से, जब तहसीलों से, जब तमाम सूबों से आपको डिमांड्स आनी है, तो वो डिमांड्स किसी एक जगह पे कोऑर्डिनेट होती हैं और उसने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना होता है। कोई एक फोकल मिनिस्ट्री होगी। डू यू बिलीव दैट प्राइम मिनिस्टर इज द पर्सन जो ये सारी कोऑर्डिनेशन करे? प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, ऑल द मिनिस्टर्स रिपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर। अरे भाई आप प्राइम मिनिस्टर को एम्पावर ही नहीं करना चाह रहे अपने। मुझे हैरानगी है, क्या आप समझते हैं कि डीसीओस की डिमांड प्राइम मिनिस्टर प्रोविंसेस के पास आएगी, चीफ मिनिस्टर्स के पास आएगी? वी आर अ फेडरेशन। भाई यही तरीकाकार, मैं यही अर्ज कर रहा हूं। ये जो इदारा आपका बनाया गया है, इनको जो खबर आती है वो फौज को भी, वो बाकी जगहों पर भी, और प्राइम मिनिस्टर उसको ओवरऑल सारे सिस्टम को रिव्यू कर रहे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ये नहीं है कि उसमें मौजूद नहीं है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कोर्स इज द प्राइम मिनिस्टर, और एनडीएमए ने उन्हीं को रिपोर्ट करना होता है। बट एनडीएमए को आप किस तरह कंसीव कर रहे हैं? एनडीएमए के पास कोई फील्ड फोर्स नहीं होती। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स को, उन्होंने सूबों को, उन्होंने फौज को, नेवी को, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को, और जो खुराक उन्होंने प्रोक्योर करानी होती है उसके लिए भी बहुत सारे इदारे हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कैबिनेट डिवीजन के पास ऑलरेडी एक क्राइसिस मैनेजमेंट सेल मौजूद है, सीआरएस मौजूद है। इसकी क्या जरूरत थी जी? क्यों बनाया आपने एनडीएमए? एनडीएमए स्पेशलाइज्ड जो लोग होते हैं उनको मुख्तलिफ जो कैटेगरीज में उनको ट्रेनिंग भी देता है, उनके लिए अरेंजमेंट्स भी करता है। उनके पास कोई 500 या 5000 बंदे की फील्ड फोर्स नहीं है जो सारे सूबों में उन्होंने अपनी डिप्लॉय की होगी। सूबाई हुकूमतों ने अपनी पीडीएमएस बनानी है, और इस सूरत हाल में ये कैसा फ्रंट लाइन इदारा है जो आपने खुद कहा कि जी फ्रंट पे एनडीएमए है, जो कि ऑन ग्राउंड डिलीवर नहीं कर सकता। आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि ना इनके पास फील्ड फोर्स है, ना इनके पास रिसोर्सेज हैं, कोऑर्डिनेशन भी जो आपने कहा वो भी हमें कहीं नजर नहीं आ रही। किस तरह नजर नहीं आ रही? आप मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड ये बताइए, छोड़ दीजिए उसको। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग इस वक्त फील्ड के अंदर मौजूद नहीं है। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं, ये बताइए, फौज क्या आपने मूव की थी, मैंने मूव की थी? नेवी को क्या आपने चलाया था या मैंने चलाया था? बाहर से जो इमदाद आ रही है, जो लोकल प्रोक्योर हो रही है, उसको मुख्तलिफ जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट क्या आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं? मुख्तलिफ वजारतों के साथ जो कोऑर्डिनेशन है, सूबाई हुकूमतों के साथ, डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, वो एनडीएमए कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर भाई खुदा के व्हाट द चीफ एग्जीक्यूटिव इज डूइंग। अरे भाई खुदा का खौफ करें यार, अपने सवाल को डिजाइन ठीक कर लें। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द पर्सन। अगर आपकी ये बात मान ली तो फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब का जो है वो खुद फील्ड में आपको नजर आ रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग एवरीवेयर। तो इनका काम है फील्ड में जाके पॉलिसी लेवल की जो चीजें हैं वो ना करें। नो, they have to do। पॉलिसी लेवल मैनेजमेंट कौन करेगा? पॉलिसी लेवल अगर डीसीओ के लेवल पे जाके प्राइम मिनिस्टर ने फील्ड पे जाके आटे के थैले वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करने, चीफ मिनिस्टर ने करने, दैट इज सिंबॉलिक। एक जगह पे अगर 10,000 थैला तकसीम होता है तो क्या चीफ मिनिस्टर से 10,000 थैले दे देते हैं? ऐसा नहीं होता। ये आपने सॉलिडेरिटी से प्राइम मिनिस्टर ये सारी कोऑर्डिनेशन और वो सारी चीजें क्यों नहीं कर सकते? मैं आपको बता सकता हूं, नहीं हो सकता यार, ये पॉसिबल नहीं होता। चीफ एग्जीक्यूटिव ने सिर्फ वो काम नहीं कर रहे जो जिले का डीसीओ कर रहा है, उन्होंने ये भी देखना है कि इस वक्त बाकी मुल्क कैसे चल रहा है, उन्होंने बाकी इदारों को भी चलाना होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव का काम अपने साथ साथ बाकी काम भी करने हैं। फील्ड में क्यों जाते हैं? वो फील्ड के अंदर जाके देखे ना, कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग। आप जाके मौका देखेंगे, आपको चीजों का पता चलेगा। बांकी मून जब गए थे ना फील्ड के अंदर, तो उसके जाने से पहले भी वो बहुत मूव थे, लेकिन वापसी पे आपने खुद देखा, सारी दुनिया ने देखा, ही वाज मच मोर मूव्ड। और उन्होंने कहा कि मैंने दुनिया में इतनी बड़ी कैटास्ट्रॉफी नहीं देखी, मेरी अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, तो लोगों को होप के आपकी गवर्नमेंट आपके साथ मौजूद है। आर्मी चीफ अगर जाते हैं तो वो, और दूसरा अगर कोई कमी है उसमें कोई और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, बेहतर कोऑर्डिनेशन कराने की जरूरत है, तो प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। ही विल डायरेक्ट टू द आर्मी चीफ, ही विल डायरेक्ट टू द नेवल चीफ, ही विल डायरेक्ट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एज वेल। और ये जो एनडीएमए है, एनडीएमए अंडर प्राइम मिनिस्टर, तो सारे इदारे जो हैं वजीरों की जरूरत ही नहीं है ना, सेक्रेटरी सारे तो प्राइम मिनिस्टर को ऑलरेडी जवाब दे होते हैं। बात तो हम कायरा साहब करेंगे, एक आपने एनडीएमए बना दिया, बाकी मिनिस्ट्रीज किधर हैं? भाई मिनिस्ट्रीज का चलिए कायरा साहब, इससे मजीद बात करते हैं एक वक्फे के बाद।